Good morning, students. In last class, we have discussed about the drift velocity, mobility, and the relationship between current and drift velocity. ये हमने डिस्कशन किया था. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द करंट फ्लोइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर प्रोवाइडेड फिजिकल क्वांटिटीज टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट. इसका मतलब है कि जो ओम्स लॉ है वो आई जो करंट प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है. मतलब किसी भी सर्किट में अगर हमने बैटरी कोई प्रोवाइड की है, ठीक है, किसी भी सर्किट में अगर कोई हमने बैटरी प्रोवाइड की है तो जो करंट है, जितना करंट होगा, जितना करंट इसके अंदर सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा होगा वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी. तो हम लिख सकते हैं वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पर आर आई. ठीक है, ये हमारा है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो कि हमने लिया हुआ है रेजिस्टेंस. ठीक, ये हमारे पास रेजिस्टेंस होता है. इसकी जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है? ये डायमेंशंस पे, मतलब कि लेंथ पर डिपेंड करता है. ये हम आगे पढ़ेंगे कि ये किस किस तरीके से डिपेंड करता है. अभी मैं आपको बता देती हूँ कि रेजिस्टेंस सिर्फ किस किस पर डिपेंड करता है. लेंथ पर डिपेंड करता है और साइज पर डिपेंड करता है. ठीक है, तो अब हम इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो वेलोसिटी है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इस यूनिट का जो मेन काम है सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है. तो जो आपके फॉर्मूला है आपको रिलेशनशिप पता होने चाहिए सबके बीच में. जैसे अब हमारा वी आर आई आया तो हमें क्या पता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे हम इसको वी को, तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए? आर की वैल्यू पता होनी चाहिए. आर की वैल्यू जो कांस्टेंट है, जो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास आएगी. हमारे पास रिलेशन किसका पता है? हमें सिर्फ आई का पता है. आई का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन पता है. ठीक है, वो हम लिखते हैं. कैसे लिखेंगे? डेरिवेशन करेंगे इसका. तो फर्स्ट है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? ई, कोई भी चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉ हमारे पास जो रिलैक्सेशन टाइम था वो, डिवाइडेड बाय एम. ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई थी. अब हम लोगों को एक रिलेशन और पता है, क्योंकि हमारे पास v इसमें कहीं नहीं है तो हमें v की वैल्यू भी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ लानी पड़ेगी ना, तभी तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए ये रिलेशन लिख पाएंगे. तो हमारे पास e की वैल्यू क्या होती है? पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ. ये भी आपने एक फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है मैंने आपको. ये वैल्यूज अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो vd की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? e v टॉ डिवाइडेड बाय एम एल. ठीक है, ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है. अब हम इससे निकालेंगे, हमारे पास क्या निकालेंगे? आई हमने क्या पढ़ा था? एन ई ए वी डी. ये रिलेशन आया था हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और करंट का, जो हमने लास्ट ही सैटरडे को ही पढ़ा था. ठीक है, तो एन ई ए वी डी ये हमारे पास रिलेशन था. इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे वी डी की, तो क्या आएगी? वी डी की वैल्यू है ई वी टॉ डिवाइडेड बाय एम. ठीक है, तो आई हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से? एन ए एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय एम. वी भी है यहाँ पे. ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है. अब हमारा रिलेशन क्या था? v इक्वल्स टू आर आई. ये फर्स्ट इक्वेशन थी. तो इसी के अकॉर्डिंग अगर इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास v की वैल्यू क्या आएगी? v की वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ ये चीज वी एल भी था यहाँ, ई वी टॉ डिवाइडेड बाय एम एल. तो हमारे पास क्या बनेगा? ए एन ई स्क्वायर टॉ वी डिवाइडेड बाय एम एल. ठीक है, तो अब हमारे पास इसमें से v निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी? एम एल डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टॉ एंड आई. ठीक है, ये हमारे पास क्या रिलेशन आया है? पोटेंशियल का रिलेशन आया है आई के साथ. तो जो हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट थी उसमें दे रखा है कि ये वाली जो टर्म है ये वाली किसके इक्वल है? आर के इक्वल, किसी कांस्टेंट के इक्वल. मतलब इसमें सारी क्वांटिटीज कांस्टेंट है. ये मास है, मास ऑफ द चार्ज हो गया, मतलब चार्ज हमारे पास यहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉन है. ये लेंथ है, ये लेंथ कंडक्टर की होगी जो कि ऑलरेडी कांस्टेंट होती है, क्योंकि हम कंडक्टर तो सेम ही लेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे ना, किसी पर्टिकुलर लेंथ का ही लेंगे. उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी फिक्स होगा, उसके लिए एन की वैल्यूज भी फिक्स होंगी. उसके लिए जो चार्ज होता है, चार्ज तो हमेशा हर चार्ज के लिए ही फिक्स है. टाउ जो रिलैक्सेशन टाइम है वो भी फिक्स होगा. ठीक है, तो ये डिपेंडेंसी किसकी होगी? आर की. तो आर को हम लिख सकते हैं एम एल ए एन ई स्क्वायर टाउ.
ये फॉर्मूला है हमारा आर का। ये किसी भी उसमें यूज हो सकता है कि न्यूमेरिकल आपको कोई दे दिया रेजिस्टेंस, ये वाली सारी टर्म्स दे दी, तो आपको रेजिस्टेंस निकालना होगा कि उस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, अब इसके डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। रेजिस्टेंस किस किस चीज पर डिपेंड करता है, किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, क्या क्या इसकी यूनिट्स होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस कंडक्टर का किस तरीके से लिया जाएगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ओम्स लॉ अगर हम लेते हैं, ओम्स लॉ, तो आर हमारा क्या आएगा, V डिवाइडेड बाय आई। फर्स्ट इक्वेशन जो V इक्वल्स टू आर आई दे रखा है, तो उसमें हम R निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, R इक्वल्स टू V बाय आई। तो रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन किया जा सकता है, रेजिस्टेंस में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, इसकी SI यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है ओम, जिसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, ओम, ये वाला साइन होता है ओम का। ठीक है, ये रेजिस्टेंस होता है। ठीक, अब अगर रेजिस्टेंस को डिफाइन करना हो किसकी टर्म्स में, 1 ओम की टर्म्स में, अगर हमें ये वाला फॉर्मूला हमारा है और अगर हमें रेजिस्टेंस को डिफाइन करना है 1 ओम रेजिस्टेंस कितना होगा, तो 1 ओम रेजिस्टेंस के लिए हमें V क्या लेना पड़ेगा, 1 वोल्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो किसका है, पोटेंशियल का और करंट का, और जो करंट होगा वो भी क्या होगा, 1 एम्पियर। ठीक है, तभी हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 1 ओम के इक्वल होगा। ठीक है, तो 1 ओम रेजिस्टेंस कब होगा, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो थ्रू द कंडक्टर बाय अप्लाइंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। दैट मीन्स कि अगर किसी कंडक्टर में हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं 1 वोल्ट का, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 एम्पियर का करंट ही जनरेट कर पाता है, तो इसका मतलब उस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। ठीक है, ये हमारे 1 ओम की डेफिनेशन हो गई है। ठीक है, इसके अगर डायमेंशंस निकालते हैं हम, डायमेंशंस कैसे निकालते हैं, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था। अलग अलग यूनिट्स का डायमेंशन निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमारा फॉर्मूला है R, वो क्या इक्वल है, V बाय आई के। ठीक है, अब पोटेंशियल की जो है वो हमें डायमेंशन पता होनी चाहिए, और जो आई की है वो डायमेंशन में पता होनी चाहिए। पोटेंशियल मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था कि पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो जो पोटेंशियल हो एग्जैक्टली किसी को मतलब कोई जो वर्क किया जाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए जितना वर्क किया जाता है उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल। तो यहाँ पे इसकी यूनिट्स किस में टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं हम, वर्क के टर्म्स में। ठीक है, तो वर्क के टर्म्स में, और जो आई है वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट नहीं, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम में। जो करंट होता है वो हम क्या कर, चार्ज जो होता है वो क्या कहते हैं हम, करंट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, है ना, ये पढ़ा है ना हमने। तो ये हमारा रिलेशन आता है Q इंटू, सॉरी मैंने आई थिंक गलत बोला कि जो चार्ज होता है वो चार्ज क्या होता है, जो करंट होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है ना, Q बाय T। तो अगर हम Q निकालेंगे तो IT के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे रिलेशन, यहाँ पे हमें रिलेशन क्या लिखना है, हमें पहले तो पोटेंशियल का लिखना है। पोटेंशियल का जो होता है वर्क डन के बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन डिवाइडेड बाय Q, क्योंकि हमने पढ़ा था वर्क डन इक्वल्स टू क्या था, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय Q। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो इसकी डायमेंशंस मैंने लिख दिया वर्क डन डिवाइडेड बाय Q, एंड जो ये I है हमारे पास एज इट इज मैंने I लिख दिया है। तो इसको दो तरीके से हम लिख सकते हैं, इस वाली टर्म को, रेजिस्टेंस वाली डायमेंशंस को ना टू टाइप से लिख सकते हैं। फर्स्ट तो करंट की फॉर्म में, और सेकंड किसकी फॉर्म में, चार्ज की फॉर्म में। तो जो हम करंट की फॉर्म में लिखेंगे तो इस चार्ज को भी करंट की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो जो कि क्या होगा, वर्क डन की डायमेंशंस क्या होती हैं, mL2T-2, और Q की क्या होंगी, AT, A इंटू T, और करंट की तो होती ही एम्पियर है। ठीक है, तो ये इसके हमारी डायमेंशंस क्या होंगी, mL2T-3 A-2। ये इसकी डायमेंशन हो गई इन टर्म्स ऑफ करंट। ठीक है, सेकंड क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ चार्ज।
ये क्या लिखा जाएगा, ml2t-2 डिवाइडेड बाय चार्ज की टर्म्स में लिखेंगे तो यहाँ पे चार्ज लिखा जाएगा, मतलब कि सिर्फ C, और यहाँ पे A लिखा जाएगा, वो क्या लिखा जाएगा, A क्या होता है, I को अगर हम लिखना चाहेंगे तो Q/T होता है ना, तो ऊपर यहाँ पे C रहेगा तो एक ऊपर T मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये हमारी टर्म्स क्या आ जाएंगी, ml2t-1 कूलम-2। ये हो गई हमारी रेजिस्टेंस की डायमेंशंस, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम इससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही टॉपिक काफी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में।